आज बात करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के, जो किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। एक ऐसा दिन जिसकी सुबह तो बड़ी उम्मीदों के साथ हुई, लेकिन शाम होते होते निवेशकों के लिए बहुत सारी बेचैनी छोड़ गया। चलिए समझते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। सीधे मुद्दे पर आते हैं। 3 लाख करोड़ रुपए, सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन में इन्वेस्टर्स की वेल्थ से इतनी बड़ी रकम साफ हो गई। जी हाँ, 3 लाख करोड़। अंदाजा लगाइए, ये हमारे देश के सालाना शिक्षा बजट से भी ज्यादा है। तो ये आंकड़ा खुद ही बता देता है कि उस दिन बाजार में सेलिंग का प्रेशर कितना जबरदस्त था। अब ये स्लाइड देखिए, ये दिखाती है कि उस दिन वॉलेटिलिटी कितनी जबरदस्त थी। सेंसेक्स अपने दिन के हाई यानी 84,258.03 पर पहुंचा और फिर वहां से 933 पॉइंट से भी ज्यादा टूटकर 83,324.84 के लो पर आ गया। सुबह की हल्की फुल्की तेजी के बाद इतनी तेज गिरावट, इसी को मार्केट की भाषा में कहते हैं चॉपी सेशन। तो हमने देख लिया कि क्या हुआ, पर असली सवाल तो यह है कि आखिर ये सब क्यों हुआ। वो कौन सी वजह थी जिन्होंने एक ठीक ठाक से दिख रहे दिन को इतनी बड़ी गिरावट में बदल दिया। चलिए एक एक करके इन वजहों को डिकोड करते हैं। देखिए, इस गिरावट के पीछे ना कई वजह थीं। इनको समझने के लिए हम इन्हें 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन वजहों की जो हमारे अपने मार्केट यानी घरेलू बाजार से जुड़ी थी। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह थी प्रॉफिट बुकिंग, या जिसे हम मुनाफा वसूली कहते हैं। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब कोई शेयर काफी चल चुका होता है तो इन्वेस्टर्स अपना मुनाफा जेब में रखने के लिए उसे बेचना शुरू कर देते हैं, और जब यह बिकवाली बड़े लेवल पर होती है तो पूरे मार्केट पर प्रेशर आ जाता है। और ठीक यही हुआ उस दिन। बिकवाली का दबाव इंडेक्स के हेवीवेट्स यानी बड़े और दिग्गज शेयरों पर था। रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टूब्रो और यहां तक कि आईटी सेक्टर के बड़े नाम जैसे टीसीएस और एचसीएल टेक, सब में बिकवाली हावी थी। और जब ये बड़े शेयर गिरते हैं तो पूरे इंडेक्स को अपने साथ नीचे ले आते हैं। अब दूसरा घरेलू कारण था हमारे रुपये का कमजोर होना। होता क्या है कि जब विदेशी निवेशक अपना पैसा निकालते हैं तो वो रुपये बेचकर डॉलर खरीदते हैं। इससे डॉलर की डिमांड बढ़ती है और रुपया कमजोर हो जाता है। ये फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एक चिंता की बात है, क्योंकि इससे उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाती है। उस दिन एक अमेरिकी डॉलर के बदले रुपया 83.21 के आसपास था। अब देखिए, जब रुपया कमजोर होता है ना, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि डॉलर में उनका रिटर्न घट जाता है। और तो और इससे हमारे इंपोर्ट्स भी महंगे हो जाते हैं, जिसका बोझ पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। और रुपये की ये जो कमजोरी थी, इसका सीधा कनेक्शन है हमारी तीसरी बड़ी वजह से, और वो है FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की लगातार बिकवाली। जब विदेशी फंड्स इंडियन मार्केट से पैसा निकालते हैं तो उसका सीधा असर मार्केट पर दिखता है। तो सवाल उठता है कि ये FIIs होते कौन हैं? अरे आसान भाषा में कहें तो ये बड़े बड़े विदेशी फंड्स होते हैं जो दुनिया भर के बाजारों में पैसा लगाते हैं, और इंडियन मार्केट में उनका पैसा लगाना या निकालना मार्केट की दिशा तय करने में बड़ा रोल निभाता है। अब जरा इस आंकड़े को देखिए, 3,638 करोड़ रुपए। FIIs ने पिछले ही दिन इतने रुपए के शेयर बेच डाले थे। जब इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी पैसा बाजार से निकलता है तो ये न सिर्फ शेयरों के दाम गिराता है, बल्कि जैसा हमने अभी देखा, रुपए पर भी जबरदस्त दबाव डालता है। तो ये तो हो गई घर की बातें, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारा बाजार कोई अलग थलग टापू तो है नहीं। दुनिया में जो होता है उसका असर यहां भी पड़ता है। तो चलिए अब देखते हैं कि बाहर से क्या प्रेशर आ रहा था। ग्लोबल फैक्टर्स में सबसे बड़ा विलन था कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें। अब हम सब जानते हैं कि भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से खरीदता है, यानी इंपोर्ट करता है। इसलिए तेल के दाम में जरा सी भी तेजी हमारी इकोनॉमी के लिए टेंशन बढ़ा देती है। ये चार्ट देखिए, साफ दिख रहा है कि तेल की कीमतें कैसे बढ़ी। लगभग 2 महीने के अपने हाई पर पहुंच गई थी। इसकी वजह थी ईरान में जियोपॉलिटिकल टेंशन और सप्लाई रुकने का डर। भारत के लिए ऊंची तेल की कीमतों का मतलब है ज्यादा इंपोर्ट बिल और महंगाई बढ़ने का खतरा, और ये दोनों ही बातें इन्वेस्टर्स को डरा देती हैं। इस ग्लोबल उथल पुथल को जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट डॉक्टर VK विजय कुमार ने बहुत अच्छे से समझाया था। उन्होंने उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति के अनप्रेडिक्टेबल रवैये और टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की तरफ इशारा किया, जो दुनिया भर के बाजारों के लिए एक लगातार बनी रहने वाली चिंता थी। तो हमने घरेलू कारण देख लिए, ग्लोबल कारण भी समझ लिए। अब जरा ये देखते हैं कि जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जो टेक्निकल चार्ट्स को पढ़ते हैं, वो इस सिचुएशन को कैसे देख रहे थे और उनकी सलाह क्या थी। देखिए, टेक्निकली भी ना, मार्केट का जो मोमेंटम था, मतलब जो रफ्तार थी, वो काफी कमजोर पड़ चुकी थी। इसका मतलब यह है कि बाजार पहले से ही थोड़ा नाजुक था और किसी भी बुरी खबर पर तेजी से गिरने के लिए तैयार बैठा था। इसी माहौल को देखते हुए कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान जैसे एक्सपर्ट्स एक बहुत ही सतर्क रणनीति की सलाह दे रहे थे। उन्होंने कहा कि गिरावट पर खरीदें और तेजी पर बेचें, मतलब बाजार में कोई साफ डायरेक्शन नहीं है और अस्थिरता बहुत ज्यादा है। ये एक इन्वेस्टर से ज्यादा एक ट्रेडर का मार्केट बन गया था। ऐसे ही जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के आनंद जेम्स ने कुछ बहुत जरूरी टेक्निकल लेवल्स की तरफ इशारा किया। उनके हिसाब से अगर मार्केट इन खास लेवल्स के ऊपर टिक नहीं पाता है तो ये और बड़ी कमजोरी का सिग्नल हो सकता है, जिससे बिकवाली का प्रेशर और भी बढ़ सकता है।